नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, यूपी टेट प्रैक्टिस सेट में आज हिंदी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। और 30 में से आपका कितना स्कोर रहा आप ज़रूर बताएंगे। तो साथियों, आ चुके हैं हम अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी सबसे उचित विकल्प चुनना है। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अधरों की दहोड़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुविधों में ज़्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मरार गहरे, सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं। तो देखेंगे प्रश्नों को। प्रश्न है, कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों है, कुछ भी क्यों नहीं कहा जाता है? तो ये जो है बंधन और बेबसी के कारण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है, तो किसके बारे में बात की गई है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और आप लोग भी कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताएंगे, ताकि पता चले कि आप लोग कितने प्रश्नों के आंसर सही सही जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कुछ भी न कह पाने की विवशता। इस पे जो है बात कही गई है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और आप सभी को हम बता दें कि आपके जो भी मित्र हैं, आपके जो साथी हैं, सगे संबंधी हैं, आप उनको एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में यूपी टेट की प्रैक्टिस सेट चल रही है, ताकि वो भी वीडियो को देख सकें। रीते शब्द से भाव है, तो रीते शब्द का यहाँ पर भाव बताना है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा खालीपन। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि। तो ऑप्शन देखेंगे। कभी कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है, कभी घावों के गहरे होने से दुखी है, कभी के जीवन में बहुत अभाव है, या कभी कभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ। कभी घावों के गहरे होने से क्या है, दुखी है। अगला प्रश्न है, दयोढ़ी का अर्थ है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दरवाज़ा। दयोढ़ी मिस होता है दरवाज़ा। यहाँ पर आएंगे एक बार थोड़ा सा हम लोग। अधरों की दयोढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, ये है दयोढ़ी। यहीं से प्रश्न पूछा गया, तो दयोढ़ी का अर्थ होगा यहाँ पर दरवाज़ा। चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर बताएंगे तत्सम शब्द। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तत्सम शब्द इसमें से हो जाएगा आशीष। डी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तत्सम तद्भव एक बार समझ लेंगे। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं, और तद्भव वे होते हैं जो संस्कृत के शब्दों से बने होते हैं या फिर उनके बिगड़े हुए रूप होते हैं, उसमें थोड़ी सी त्रुटि होती है, तो वो अशुद्ध होते हैं, तद्भव। अगला प्रश्न है, देखेंगे इसको। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है, तो इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं योजक चिन्ह। ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका सी। सी के साथ आंसर लगाएंगे। और अल्प विराम की बात की जाए, यहाँ पर अल्प विराम आपका जो नीचे लगता है, कामा जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, और एक आपका होता है विस्मयादि बोधक, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये आपका विस्मयादि बोधक होता है। उद्धरण चिन्ह की बात कर लें तो उद्धरण चिन्ह आपका इस प्रकार किसी के द्वारा कहे गए कथनों को इसमें उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। अल्प विराम हो गया। योजक चिन्ह आपने देख ही लिया, ये है आपका योजक चिन्ह। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है समझ में आया होगा। निर्दय का विलोम शब्द है, तो जब हम सुपर टेट का थियरी क्लास करेंगे हिंदी का, उसमें हम सभी चिन्हों को देखेंगे। विराम चिन्ह जितने भी हैं, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम,
पूर्ण विराम, ऐसे जो खड़ी पाई आप लोग देते हैं, खड़ी पाई। निर्दय का विलोम यहाँ पर बताना है। निर्दय का तो सही आंसर जो होगा आपका सदय हो जाएगा, डी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अस्थावर का विलोम शब्द है। तो अस्थावर का विलोम शब्द आपका ऑप्शन स्क्रीन पर है, देखेंगे। इसका सही जवाब होगा जंगम, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है। तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, देखेंगे। अरविंद कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद जो है यह कमल का शब्द का पर्यायवाची है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वारिद का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका जाएगा वारिद का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया है। अब ये मत लगा दीजिएगा कि कौन सा है, तो कन्फ्यूजन में पड़ेंगे, आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, अम्बुज। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अम्बुज जो है यह भी कमल का पर्यायवाची है और अरविंद भी कमल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, हिंदी में वचन होते हैं। तो हिंदी में वचन दो ही होते हैं, एक वचन और द्विवचन, बहुवचन। और संस्कृत में तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर बी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। और ये भी जान लेंगे कि वचन किसे कहते हैं, ये भी हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो संज्ञा सर्वनाम में विशेषण या क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। एक वचन और बहुवचन, हिंदी में दो ही वचन होते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आगरा का बहुवचन होगा। तो आगरा के बाद इस तरह से अगर आपको आगरा का बहुवचन निकालना है तो आगरा का बहुवचन नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगरा जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक बात आप लोग थोड़ा सा अपने लिए हमेशा के लिए याद रखेंगे, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है उसका बहुवचन नहीं होता है। ऐसे बहुत जगह होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग होता है। जैसे कहा जाता है कि श्रवण कुमार आज भी पैदा होते हैं, चाहे आज भी राम पैदा होते हैं। मतलब राम माने राम के जैसे बहुत से लोग पैदा होते हैं, जातिवाचक संज्ञा वहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर आगरा का बहुवचन नहीं होगा, यानी जहाँ भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा वहाँ पर उसका बहुवचन नहीं होता है। ये आप लोग याद रखेंगे हमेशा के लिए, आपके लिए। और छात्र का बहुवचन है। तो ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। तो छात्रों, यहाँ पर ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, भाषा सीखने का उद्देश्य है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, आंसर बताएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताएंगे, देखेंगे। प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, या फिर अपने मन की बात कह पाना। तो जो पेडागोजी होता है बाल विकास में, उसमें सबसे सटीक आंसर देना होता है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सटीक आंसर यानी सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन ए में होगा। ए यानी प्रत्येक स्थिति में अपनी भाषा का प्रयोग कर पाना, यही सबसे सटीक आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है, यानी किसके द्वारा भाषा के संबंध में यह बात कही गई है। तो यह जो बात कही गई है आपका वाइगोत्स्की के द्वारा कही गई है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सतत एवं व्यापक आकलन की। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर और इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा
दात्री, यानी ऑप्शन सी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताएंगे। तो सबसे सटीक आंसर होगा रोचकता और जोश लाता है। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर बताना है। इसमें पुल्लिंग शब्द, तो नदी आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। इलायची, प्यास, यहाँ पर पानी, बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसी शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी कुशल। इसमें जो है कु उपसर्ग नहीं है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे। अगला प्रश्न है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इन, पुजारिन, कठिन, चिन्ह या फिर मिन। तो इसमें आपका सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, पुजारिन में जो है इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शब्द में इत प्रत्यय है? प्रत्यय कभी भी शब्द के बाद में लगते हैं, अंत में लगते हैं, और जो उपसर्ग होते हैं शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रोत्साहित, तो यहाँ पर देखेंगे प्रोत्साहित, इसमें जो है इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है, तो इसका जो है ऋण मुक्त यानी इसका होगा ऋण से मुक्त। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यण संधि का उदाहरण नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप लोग उदाहरण जो है आंसर अपना देते रहेंगे। तो यहाँ बताना है कौन सा उदाहरण नहीं है यण संधि का। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो स्वांग जो है यह यण संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। स्वच्छ, स्वागत, स्वल्प, ये सभी यण संधि के उदाहरण हैं। देखेंगे इसमें व पर आधा वर्ण आ रहा है, तो ये ऐसे जो इसकी पहचान है। और एक और होता है अयादि संधि, पो धन अन बराबर पवन, तो इसमें पूरा वर्ण रहता है। ने धन अन बराबर नयन, तो ये अयादि संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, इसी में से यण संधि एक उसका प्रकार है स्वर संधि का। देहलता इस समासिक पद में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, देहलता यानी देह रूपी लता। तो ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा द्विगु समास क्या होता है? इसमें संख्यावाची, तो त्रिभुवन, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखित लोकोक्तियों का सही अर्थ बताइए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इसका जो सही जवाब होगा बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। आखिरी वीडियो है इस प्रश्न का। शेर को सामने देख कर रिक्त स्थान, यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? मैं आग बबूला हो उठा, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, मेरे प्राण सूख गए, या फिर मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेरे प्राण क्या हो गए? सूख गए। तो ऑप्शन डी के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।